अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन। इधर देखिएगा, आपके पास आइसोमरिज्म का टॉपिक स्टार्ट था। हम पढ़ चुके थे, आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ लिया था और दूसरी टाइप मैंने आपको बताया था स्टीरो आइसोमरिज्म। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टीरो का बेसिकली मतलब है, ये आप फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टीरो का बेसिकली मतलब है थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल वे से किसी चीज को देखना। समझ आ गई? तो स्टीरोआइसोमरिज्म की आप डेफिनेशन लिखिएगा अपने पास। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different orientations, arrangements of an atom space। स्टीरोआइसोमरिज्म की डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स या ओरिएंटेशन ऑफ एन एटम इन अ ग्रुप और स्पेस। ठीक है जी, ओरिएंटेशन चेंज होंगी। आपको थ्री डायमेंशनल वे से एक नया स्ट्रक्चर नजर आएगा। एक चीज का स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल वे से आपको नजर आएगा। इसको हम स्टीरोआइसोमरिज्म का नाम देते हैं। इट हैज टू टाइप्स, इसकी भी आगे से दो किस्में हैं। इट हैज टू टाइप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली टाइप इसकी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है। इट हैज टू टाइप। पहली इसकी टाइप कौन सी बच्चे? आपके पास ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम पढ़ के आए थे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी दिया जाता है। आपके पास दूसरी डेफिनेशन है, आपके पास इसकी दूसरी टाइप मौजूद है। आपकी इसकी दूसरी टाइप है, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं, और दूसरी आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चूंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपकी किताब ने बहुत ज्यादा चीजें तावील से बताई, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे और वो थोड़ी सी उसमें चीजें ज्यादा भी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करें एक ही लेक्चर में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल। आपने इसी तरह उतारना, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपको याद हो तो इसी तरह स्टार्ट की थी, वो याद होगी तो वो पांच टाइप्स इसी तरह याद हो जाएंगे, तो ये भी याद होगी। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ग्रुप और स्पेस इज कॉल्ड stereoisomerism is called stereoisomer, and the phenomena is called stereoisomerism. It has two types, geometrical isomerism जिसका दूसरा नाम cis trans isomerism है, और दूसरी टाइप इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हेडिंग कीजिएगा अपने पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिख लें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वही डेफिनेशन बनेगी, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। बच्चे, बड़ी इजी सी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और बुक से बड़ा हट के करवा रहा हूँ, सिंपल सेलेक्टिव सी चीज करवा रहा हूँ जो आपने लिखनी है, जो आपने तैयार करनी है। किताब पे ये 1.5 पेज का आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है? सिस ट्रांस। सुनिएगा, अभी सिस ट्रांस से हमें सारी बात समझ आ जाएगी। इस पूरी डेफिनेशन की हमें समझ आनी है सिस ट्रांस से। आपके पास सबसे पहले सिस फॉर्म होती है। सिस फॉर्म क्या है? लिखिएगा, when two identical groups
ग्रुप्स आर सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जब दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम ग्रुप डबल बॉन्ड की सब एक जैसी साइड पे होंगे, इसका नाम सिस फॉर्म कहलाएगा। इसको सिस फॉर्म कहा जाता है, सिस आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है किसका? 2 ब्यूटीन। हम पढ़ के आ चुके थे 2 ब्यूटीन। सुनिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे H डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये आपके पास H। इसका नाम क्या बन जाएगा? सिस 2 ब्यूटीन। इसका अब दूसरा नाम क्या है बच्चे? सिस 2 ब्यूटीन। क्यों? When two identical group are same side of double bond। ये देखें, CH3 बिल्कुल आमने, ये हाइड्रोजन बिल्कुल आमने, ये दो बल्कि ग्रुप्स हैं। बल्कि से मुराद बड़े ग्रुप्स, और जब बड़े दो ग्रुप आमने सामने होंगे उसको सिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। When two identical groups lie on the same side of double bond, when two identical group lie on the same side of double bond, it is called cis form of isomerism। CH3 के सामने CH3, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इससे आपको अगली बातें भी समझ आ जाएंगी। समझ आ गई? ये cis form when two identical group on the same side of double bond, ठीक है। इट इज कॉल्ड बल्कि ग्रुप्स। बल्कि का मतलब बड़े ग्रुप, मिथाइल है दोनों, ठीक है। अगली डेफिनेशन हमारे पास बनेगी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म अपने पास लिखिएगा, ट्रांसफॉर्म बॉन्ड ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। When two identical group lie on the opposite side of double bond, इसको हम ट्रांसफॉर्म का नाम देते हैं। बात पे जरा गौर करना है बच्चे। ट्रांसफॉर्म की बड़ी सादी सी एग्जांपल, आपके पास ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे आ जाएगा H डबल बॉन्ड C, यहां पे H और यहां पे क्या आ जाएगा? CH3। इट इज कॉल्ड ट्रांस 2 ब्यूटीन। नीचे वाले का क्या नाम था? सिस 2 ब्यूटीन, बल्कि ग्रुप आमने सामने। इस वाले का नाम ट्रांस 2 ब्यूटीन, बल्कि ग्रुप आपस में एक दूसरे से बहुत दूर है। समझ आ गई बात की? यहां तक आपने इसको इसी तरह लिखना है। इसके आगे चंद बातें आपने लाजमी लिखनी है और उससे आपकी ऑब्जेक्टिव में भी चीजें कवर अप होंगी। आपने सबसे पहली बात लिखनी है ट्रांस ब्यूटीन। ट्रांस ब्यूटीन आर more stable, trans butene are more stable as compared to cis, because bulky groups are far away। सर ट्रांस अल्कीन आपके पास ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सिस अल्कीन से। ट्रांस में बल्कि ग्रुप दूर है, सिस में बल्कि ग्रुप नजदीक है। अब वजह क्या है कि बल्कि ग्रुप दूर और नजदीक होने से होता क्या है? जब बल्कि ग्रुप नजदीक होते हैं तो स्टेरिक रिपल्जन बढ़ जाती है। स्टेरिक रिपल्जन बढ़ती है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके पास ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, आपके बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने, व्हाई ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस अल्कीन। द रीजन इज दैट कि बल्कि ग्रुप जो हैं एक दूसरे से दूर हैं, फार अवे हैं। बड़े जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से दूर हैं। समझ आ गई बात की? फिर उसके बाद दूसरी बात लिखिएगा, डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस अल्कीन इज 0। डायपोल मूवमेंट ऑफ ट्रांस अल्कीन इज 0 या इज इक्वल टू 0। बिकॉज क्यों? ट्रांस अल्कीन की डायपोल मूवमेंट क्यों 0 हो जाती है? इतने यहां पे बल्कि ग्रुप्स दूर होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, ये इसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, जिसकी वजह से डायपोल मूवमेंट किसकी? ट्रांस की 0 होती है और सिस की आमने सामने होने की वजह से इनकी डायपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होती है। दो बातें। तीसरी बात, दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। They are interconvertible
टू ईच अदर, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन दी किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हाई टेम्परेचर। इन तीन चीजों की मौजूदगी में ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? जब, सुनिएगा, जब सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या हाई टेम्परेचर इस डबल बॉन्ड पे पड़ता है, सुनिएगा, जब आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज इस डबल बॉन्ड पे पड़ती है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक्स एंड ये चीज क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, एंड रोटेशन स्टार्ट्स। जब ये चीज पाई बॉन्ड टूटा, मिसाल के तौर पे सुनिएगा, पाई बॉन्ड टूट गया, जब पाई बॉन्ड टूटा रोटेशन हुई तो CH ग्रुप ऊपर आ गया, H ग्रुप नीचे आ गया, तो फिर क्या चीज बन गई, सिस। तो ट्रांसफॉर्म फिर सिस बन जाती है और दोबारा से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे तो बताएं क्या होता है, आप उसको बता सकते हैं कि यार एक दूसरे के इंटरकन्वर्टिबल हैं, इसलिए कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट या आपके पास हाई टेम्परेचर डबल बॉन्ड पे पड़ता है तो डबल बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहां पर रोटेशन, इस जगह पे रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। इस जगह पे जब रोटेशन स्टार्ट होती है तो H नीचे आ जाता है, CH3 ऊपर चला जाता है और बल्कि ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। जब बल्कि ग्रुप आमने सामने आ जाए दैट मींस कि वो सिस फॉर्म बन जाती है और दोबारा से डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ये आपके पास टोटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कवर करने की कोशिश करेंगे। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.